हेलो बच्चों, मैं सिमरन आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ एकलव्य एजुकेशन में। जैसे कि हम आज बात करने वाले हैं आपके ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। उससे पहले जैसे कि हमने पढ़ा कि आपकी इम्यूनिटी जो है बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्यूनिटी, तो आपकी जो इम्यूनिटी है बेसिकली जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स है या फिर वी कैन से जो इम्यूनिटी है वो आपकी दो तरीके की है, इनेट, ठीक है, एंड अडैप्टिव। ठीक है, तो जब हम आपके इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो वो आपकी इनेट भी है एंड अडैप्टिव भी है। इनेट एंड अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो हम बेसिकली अपने इसी में ही देखने वाले हैं कि आपके जब हम इनेट इम्यूनिटी की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे बेसिकली हमारे बैरियर आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारी स्किन आ जाती है। आपके इनेट इम्यूनिटी में सबसे पहले आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं, जैसे कि आपकी स्किन हो गई, आपका म्यूकस, सलाइवा, ये सब आपके बैरियर्स हैं जो फर्स्ट स्टेज में एक्ट करते हैं। फिर इनेट इम्यूनिटी के सेकंड स्टेज में आते हैं आपके सेलुलर बैरियर्स, जिसके अंदर आपके आ जाते हैं डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड एनके सेल्स। तो ये सब सेलुलर सिस्टम जो है ये आपके सेलुलर बैरियर की तरह एक्ट करते हैं इनेट इम्यूनिटी में। ना इनेट इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर आपकी इनेट इम्यूनिटी काम नहीं करती है या इनेट इम्यूनिटी भी आपकी किसी इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर पाती है, तब आपकी आती है अडेप्टिव इम्यूनिटी जो उसको न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करती है। तो जब हम आपकी अडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो अडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि वो इम्यूनिटी जो हमने अपने एक्वायर की है आफ्टर द बर्थ। इनेट इम्यूनिटी हमारे पास बाय बर्थ प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जैसे जैसे हम अपने इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं हम बहुत सारे पैथोजन को इनकाउंटर करते हैं और उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म आ जाता है। तो वो जो आपकी इम्यूनिटी है जो हम बाय द टाइम एक्वायर करते हैं, इसीलिए उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। और हम जैसे बात कर चुके हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के क्या स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं कि ये एक तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में रिकॉग्नाइज कर सकती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये मेमोरी कंटेन करके रखती है कि अगर एक बार एक पैथोजन ने आपको इन्फेक्ट किया है तो वो आपको दूसरी बार इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी ऑलरेडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो है वो होती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर सेम पैथोजन आपकी बॉडी को इन्वेड करेगा तो आपकी बॉडी इमीडिएटली उसके अगेंस्ट एक्ट करेगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और जो भी क्वेश्चन हो प्लीज हमसे पूछिए, ठीक है। जितना आप पूछेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप पूछेंगे तो। नेक्स्ट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में स्पेसिफिक है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में रिकॉग्नाइज कर सकती है एंड मेमोरी रखती है कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपका सेम पैथोजन आपको इन्वेड करता है तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एक्ट कर सकती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के क्या कंपोनेंट्स हैं जो उसको इतना स्पेसिफिक बनाते हैं, ठीक है। तो अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जो मेन सेल्स उसमें एक्ट करते हैं, वो है आपके बी सेल्स एक तरफ और दूसरे हैं टी सेल्स, ठीक है। अब टी सेल्स जो हैं वो भी आपके आगे दो तरीके के हैं, एक है आपके टी हेल्पर सेल्स और है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म में टी हेल्पर को हम TH लिखते हैं
और टी साइटोटॉक्सिक को TC लिखते हैं। नाउ अब क्या करते हैं, इनका मेन काम क्या है? अब टी हेल्पर सेल्स जो है उनके जैसे कि नाम से पता चल रहा है हेल्प किसकी कर रहे हैं, ये जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो एक्चुअली में आपके बी सेल की हेल्प करते हैं कि वो एंटीबॉडी बना सके। ठीक है, तो जब आपका बी सेल एक्टिवेट होता है, ठीक है, जब भी आपका बी सेल एक्टिवेट होता है तो ये दो तरीके के सेल बनाता है, एक होते हैं प्लाज्मा सेल्स और एक होते हैं मेमोरी सेल्स। तो जो प्लाज्मा सेल्स है वो एंटीबॉडी बनाते हैं, जो क्या करते हैं, एंटीजन को न्यूट्रलाइज करते हैं। एंटीजन क्या है? कोई भी पैथोजन जो आपकी बॉडी के लिए कुछ भी चीज जो फॉरेन है वो एंटीजन है। तो ये आपका बैक्टीरिया का कोई प्रोटीन हो सकता है, वायरस का कोई प्रोटीन हो सकता है। तो एंटीजन कैन बी एनीथिंग, कोई भी पैथोजन जो आपकी जो आपको इन्फेक्ट करता है विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो अब एक्ट कैसे करते हैं? जब हमारी बॉडी में बहुत सारे पैथोजन के अगेंस्ट ऑलरेडी रेपर्टोयर होते हैं, यानी ऑलरेडी आपके बी सेल जो है ऐसे बी सेल प्रेजेंट होते हैं जिनमें एंटीबॉडीज होती हैं ऐसे अननोन पैथोजन के लिए भी। ठीक है, तो जब ऐसा कोई भी पैथोजन आता है जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी बी सेल के पास आपके एंटीबॉडी है तो वो वैसे ही न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बी सेल पहले एक्टिवेट होंगे, फिर आपके डिफरेंशिएट होंगे। यही बी सेल जिसके ऊपर आप एंटीबॉडी देख रहे हैं, इसके अंदर एंटीबॉडी अटैच है अभी सरफेस पे। जैसे ही आपका एंटीजन इस पे बाइंड करेगा तो ये डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल। अब प्लाज्मा सेल क्या है? यही वाली सेम एंटीबॉडी जो है वो आपके रिलीज करना शुरू करेगा, सिक्रेटेड एंटीबॉडीज जनरेट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपकी जो एंटीबॉडी है ये मेम्ब्रेन बाउंड है। बट एक बार ये एक्टिवेट हो गया तो एक्टिवेट होने के बाद जब ये प्लाज्मा सेल्स बनाएगा तो ये सिक्रेटरी एंटीबॉडीज आपकी बनाएगा जो कि आपके फ्रीली सर्कुलेट कर सकती हैं और जहां पे भी पैथोजन उसको मिलेगा वो वहीं पे उसको बाइंड करके न्यूट्रलाइज कर देंगी। दूसरी तरफ टी सेल जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं उनका क्या काम होता है? जैसे जनरली साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो आपके जो कैंसर किलिंग सेल में काम आते हैं, यानी जो कैंसर सेल को है उनको मारने के काम आते हैं, या फिर जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं। बिकॉज वायरस जो है वो क्या करता है, वो आप ही के सेल के कंपोनेंट को यूज करके आपका इन्फेक्ट करता है और फिर नए वायरसेस बनाता है जो आपके और सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो अगर आपके वायरस को मारना है तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अपने सेल को ही मारना पड़ेगा, वो तभी मरेगा वरना नहीं मरेगा। तो आपको उस केस में क्या किया जाता है, साइटोटॉक्सिक सेल्स जो होते हैं वो वायरस इन्फेक्टेड सेल को ही मार देते हैं। ठीक है, एंड इवन जो कैंसरस सेल के केस में भी जब आपके कोई कैंसर होता है तो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं वो कैंसरस सेल को आइडेंटिफाई करके उनको किल करना शुरू कर देते हैं। सो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का मेनली काम क्या होता है, मारना, किल करना इन्फेक्टेड सेल को। सो नाउ बी सेल जो है, अब उनका ओरिजिनेशन कहाँ होता है? आपके जो बी सेल हैं वो आपके बोन मैरो में ओरिजिनेट होते हैं और वहीं ये मैच्योर होते हैं। बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है? बोन मैरो जो आपकी लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की, आपकी बॉडी की सबसे जो लॉन्गेस्ट बोन है वो है आपकी फीमर। तो फीमर में आपका बोन मैरो जो है वो प्रेजेंट होता है, जहाँ पे आपके बॉडी के जो ब्लड के बाकी सेल्स भी बनाए जाते हैं एंड एज वेल एज लिम्फोसाइट भी बनते हैं। तो बी सेल जो हैं वो आपके बोन मैरो से आते हैं। ठीक है, एंड ये मैच्योर भी बोन मैरो में ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके ये सेल कैसे एक्टिवेट होते हैं? जब भी ये अपने फॉरेन एजेंट के साथ कांटेक्ट में आते हैं ये वैसे ही एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में देखा कि बी सेल के ऊपर सरफेस पे एंटीबॉडी होती है, वाई शेप ये जो स्ट्रक्चर है ये एंटीबॉडी का है। तो जैसे ही ये पैथोजन एंटीबॉडी पे बाइंड करेगा जिसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी है, वैसे ही ये एक्टिवेट हो जाते हैं और प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। So these foreign particle act as foreign markers। तो जो foreign molecules हैं वो इन एंटीबॉडी के साथ आके बाइंड करते हैं जिनको ये रिकॉग्नाइज करते हैं और देन न्यूट्रलाइज करते हैं।
नाउ द बी सेल्स इमीडिएटली डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स। जैसे ही आपके बी सेल एक्टिवेट होंगे ये आपके डिफरेंशिएट हो जाएंगे प्लाज्मा सेल्स में, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, बेसिकली सिक्रीटरी एंटीबॉडी, जो कि आपके सर्कुलेट कर सकती है और कहीं पे भी जहां पे भी उसे वो पैथोजन मिलेगा वहीं पे उसको मार देगी, ठीक है। एंड फॉर द सो कॉल्ड एंटीजन, नाउ दीज एंटीबॉडी अटैच टू द सरफेस ऑफ द एंटीजन और फॉरेन एजेंट। ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, आपके एंटीजन के सरफेस पे बाइंड कर जाएंगी और उसको पकड़ के रखेंगी और उसको न्यूट्रलाइज करवा देंगी। तो इस तरीके से आपका बी सेल्स जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, बेसिकली जो बी सेल आपके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, इसी रिस्पॉन्स को हम ह्यूमोरल रिस्पॉन्स कहते हैं। क्या रिस्पॉन्स है, बी सेल है, बी सेल भी अल्टीमेट एक्टिवेट हो रहा है टी सेल परसेल से, ठीक है। बी सेल आपका टी हेल्पर सेल से एक्टिवेट हो रहा है। एक बार एक्टिवेट हो गया आपका तो ये डिफरेंशिएट होता है प्लाज्मा सेल में और मेमोरी बी सेल में। प्लाज्मा सेल आपका एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, बेसिकली सिक्रीटरी एंटीबॉडीज, और मेमोरी बी सेल जो है ये तभी एक्टिवेट होंगे जब नेक्स्ट आपका सेम पैथोजन से इनकाउंटर होगा। तो ये जो रिस्पॉन्स है जिसके अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है, तो इस रिस्पॉन्स को हम बेसिकली ह्यूमोरल रिस्पॉन्स बोलते हैं। जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रही है इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, इसको हम आपका ह्यूमोरल रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखिए होता कैसे है। देखिए जैसे ये बी सेल है, आप देख सकते हैं बी सेल के ऊपर ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर्स है ये आपकी एंटीबॉडी है, ठीक है। अब ये आपकी है मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज, जो कि आपके बी सेल पे बाइंड है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही कोई पैथोजेनिक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये जो है ये सेल है जिसके ऊपर आपके पैथोजन है, ठीक है। नाउ पॉलीसेकेराइड एंटीजन विद रिपीटिंग एपिटोप्स। अब ये आपका सेल है जो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है। अब क्या करेगा, ये एंटीबॉडीज जैसे ही इन स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, ये एंटीबॉडी इन्फेक्टेड सेल में ही प्रेजेंट है, जो कि सरफेस पॉलीसेकेराइड जो है, जो जिसपे आपके एंटीजन है, ठीक है। तो अब जैसे ही एंटीबॉडी इसको रिकॉग्नाइज करेगी तो क्या होगा, ये आपके बी सेल जो है ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे आपके प्लाज्मा सेल में, और यहाँ पे ये आपकी एंटीबॉडी रिलीज करेंगे। तो और ये किस टाइप की एंटीबॉडी रिलीज करेंगे, IgM, ठीक है। तो आपके ये आपका जो प्रोसेस हो रहा है ये टी सेल इंडिपेंडेंट हो रहा है। बेसिकली बी सेल जो है टी सेल डिपेंडेंट मैनर में भी काम करते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि टी हेल्पर सेल्स जो है वो बी सेल को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन जब आपके पास ऑलरेडी ऐसे बी सेल प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर एंटीबॉडीज ऐसी होती हैं जो कि आपके एंटीजन को पहचान पाए, तो आपके वैसे ही उसको पहचान के डिफरेंशिएट हो जाएगा प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल में, और वहां पे वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। और जो टी सेल इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन होती है उसके अंदर बेसिकली जो आपकी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो आपकी IgM टाइप होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन M, ठीक है। ये आपके बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन जो है जिन्हें हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, ये डिफरेंट टाइप में होती है। IgA होती है, IgD, IgG एंड IgM। ये बेसिकली इनके अंदर जब भी आप एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये इस तरीके का होता है, वाई शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो आपकी चेन होती है, जो बड़ी चेन होती है वो आपकी हैवी चेन होती है, और ये जो शॉर्ट चेन होती है इसे हम लाइट चेन कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, और ये जो रीजन है, जो ये आपको ये जो छोटा सा ऊपर को रीजन दिख रहा है ये फैब रीजन होता है, और ये जो नीचे वाला रीजन होता है इसे हम FC रीजन बोलते हैं। ये जो रीजन है ये FC है। अब इन जो अलग अलग क्लास ऑफ एंटीबॉडी है इसमें ये FC रीजन जो है वो डिफर करता है, ठीक है। तो आपके ये डिफर होने की वजह से इनको डिफरेंट क्लासेस जो है उनमें आपका क्लासिफाई कर दिया गया है, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर जो आपके IgD है उसमें आपकी ये जो हैवी चेन होगी वो डेल्टा होगी, ठीक है। M में आपकी म्यू होगी, इस तरीके से G में आपकी A में आपकी अल्फा होगी। तो इस तरीके से अलग अलग साइड आपकी FC रीजन की चेन की वजह से इनको अलग अलग नेम से क्लासिफाई कर दिया जाता है। देन अब टी सेल
डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या फर्क है बेसिकली। देखिए टी सेल इंडिपेंडेंट में क्या हुआ, आपके मान लीजिए कोई ट्यूमर सेल है, ठीक है। अब ट्यूमर के अंदर कुछ ऐसे एंटीजन होते हैं या ऐसे मार्कर्स होते हैं जो आपके नॉर्मल सेल में नहीं प्रेजेंट होते, वो सिर्फ ट्यूमर सेल पे ही प्रेजेंट होते हैं। तो जो ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन्स होते हैं, इनको हम ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन्स भी बोलते हैं। यानी TAA। अब क्या होता है कि जैसे ही आपका बी सेल जो है इस ट्यूबर एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, जिसके अगेंस्ट आपके पास ऑलरेडी बी सेल के पास एंटीबॉडी होती है, वैसे ही जैसे ये रिकॉग्नाइज करेगा वैसे ही आपके ये प्लाज्मा सेल में डिफरेंशिएट होगा और मेमोरी में होगा। और प्लाज्मा सेल जो है वो IgM एंटीबॉडी सिक्रीट करेंगे जो कि आपके स्पेसिफिक होगी टू द ट्यूमर एंटीजन। तो जिसकी वजह से क्या होगा, फिर आपके ये ट्यूमर सेल पे बाइंड करेगी और उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है। और IgM का आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इट इज पेंटामेरिक। जो IgM क्लास ऑफ एंटीबॉडी होती है वो पेंटामेरिक होती है, यानी आपके 5 एंटीबॉडी स्ट्रक्चर जो है एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। सो देन टी सेल डिपेंडेंट जो आपकी बी सेल एक्टिवेशन है उसमें क्या होता है कि आपका मान लीजिए ये आपका जो ट्यूमर सेल हैं, बेसिकली कोई भी एंटीजन जो है ये आपके टी सेल इनगल्फ करेंगे और उसके कुछ स्पेसिफिक एंटीजन्स को MHC मॉलिक्यूल जो बेसिकली आपके टी सेल पे प्रेजेंट होते हैं उनके साथ ही कंबाइन करके आपके बेसिकली जो टी सेल रिसेप्टर है उन एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइज करेगा, एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा और फिर आपके बी सेल को उसके अगेंस्ट एक्टिवेट करेगा। बी सेल इन टर्न फिर आपके फिर से डिफरेंशिएट होगा इनटू प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स, और इस टाइम जो आपके प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी की क्लास रिलीज करेंगे वो IgG टाइप की होगी। जनरली जब टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन होती है तो आपकी IgM क्लास ऑफ एंटीबॉडी रिलीज होगी, बट आपकी जब टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन होगी तो आपकी IgG क्लास ऑफ एंटीबॉडी जो है वो रिलीज होगी। सो इनिशियली हो क्या रहा है ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपका ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन है या कोई भी ऊपर से एंटीजन है, आपके डेंड्राइटिक सेल जो है जिन्हें हम APC भी कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये इनको इनगल्फ करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे और इसको MHC मॉलिक्यूल के ऊपर आपका प्रेजेंट करेंगे। ये MHC मॉलिक्यूल जो एंटीजन के साथ बाइंड है, फिर वो टी सेल रिसेप्टर जो है, जो टी सेल उनके ऊपर आपके टी सेल रिसेप्टर होते हैं वो इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर टी सेल रिसेप्टर जो है इन टर्न आपके बी सेल को एक्टिवेट करेंगे, वो बी सेल फिर आपके डिफरेंशिएट होंगे इनटू प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल जो कि आपके IgG क्लास ऑफ एंटीबॉडी रिलीज करेंगे, जो आपके फाइनली इस एंटीजन को या जो भी आप कह सकते हैं ट्यूमर सेल को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इस तरीके से आपके ट्यूमर सेल की किलिंग होगी, बी सेल डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट मैनर दोनों में हो सकती है। देन अब हम अगर बात करें टी सेल की, तो जो टी सेल्स हैं ये आपके बनते तो बोन मैरो में हैं, लेकिन इनकी जो मैचुरेशन होती है वो थाइमस में होती है। सो जो आपके टी सेल्स हैं वो बोन मैरो में बनते जरूर हैं, बट इनकी जो मैचुरेशन है वो आपके थाइमस में होती है। देन जो टी सेल्स हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं, एज आई सेड कि टी सेल जो है वो आपके हेल्पर टी सेल भी होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी होते हैं एंड रेगुलेटरी टी सेल्स भी होते हैं। सो बेसिकली टी सेल जो है वो आपके 3 तरीके से हैं, यू हैव टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स एंड टी रेगुलेटरी सेल्स। टी हेल्पर सेल्स का काम होता है बी सेल्स को एक्टिवेट करना, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स का काम होता है सेलुलर किलिंग, ठीक है, जो कि आपके ट्यूमर सेल की किलिंग भी हो सकती है और जो वायरस इन्फेक्टेड सेल की किलिंग भी हो सकती है। देन टी रेग सेल्स का जो रोल होता है वो ऑटो इम्यूनिटी में होता है। नाउ जब आपके ये सेल्स किसी भी तरीके से ट्रिगर होते हैं किसी भी एंटीजन से, तो आपके ये टी सेल जो है वो साइटोकाइन्स रिलीज करते हैं जो आपके एक मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं, जो कि और सेल्स को आपके एक्टिवेट करते हैं। तो जितने भी बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट, आपको कोई भी कहीं पे भी क्वेरी हो तो प्लीज हमसे पूछिए।
देन जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आपके टी सेल्स जो हैं वो बेसिकली आपके एंटीजन से एक्टिवेट होते हैं। जैसे ही टी सेल्स आपके एक्टिवेट होते हैं वो आपके साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। अब साइटोकाइंस जो है आपके मैसेंजर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे और सेल्स को भी एक्टिवेट करेंगे, तो आपका एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बॉडी जनरेट करेगी टू एलिमिनेट द एंटीजन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसके बाद ये जो साइटोकाइंस है ये क्या करेंगे, आपके हेल्प करते हैं बी सेल को भी कि वो डिफरेंशिएट हो जाए इनटू प्लाज्मा सेल एंड योर मेमोरी सेल। बेसिकली आपका हो क्या रहा है, हमने कहा कि आपके जो टी सेल डिपेंडेंट आपकी जो किलिंग है उसमें क्या होता है कि आपके बी टी हेल्पर सेल आपके बी सेल को एक्टिवेट करता है। वो कैसे एक्टिवेट करता है, साइटोकाइंस रिलीज करता है। वो साइटोकाइंस आपके बी सेल को मैसेज देते हैं कि अब आप डिफरेंशिएट हो जाओ, तो बी सेल फिर आपका डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी रिलीज करता है एंड मेमोरी सेल जो आपके फ्यूचर में अगर सेम पैथोजन आपको इन्फेक्ट करेगा तो उसके अगेंस्ट काम करेंगे। एंड जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं वो आपके बेसिकली किलिंग पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, बेसिकली कैंसर सेल किलिंग में। देन रेगुलेटरी टी सेल जो है वो आपके इम्यून रिएक्शंस जैसे कि ऑटो इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं। ऑटो इम्यूनिटी होता है जब आपकी बॉडी खुद ही आपके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू कर देगी, तो उसको हम आपके ऑटो इम्यूनिटी बोल देते हैं। सो आपके एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स में जैसे कि हम ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमोरल में क्या हो रहा है, ह्यूमोरल में आपकी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है बी लिम्फोसाइट से जो कि आपके ब्लड में जाती है और कहीं पे भी उसे जहाँ पे पैथोजन मिलेगा उसको वो न्यूट्रलाइज कर देती है। तो ये आपका ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द एक्शन ऑफ एंटीबॉडी सर्कुलेटिंग इन द बॉडी। तो कितना प्रोफाउंड आपका रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कि कितनी एंटीबॉडीज आपके सर्कुलेशन में है। नाउ व्हेन अ एंटीबॉडी ऑन अ बी सेल बाइंड्स विद एन एंटीजन, ह्यूमोरल इम्यूनिटी कम्स इनटू प्ले। द एंटीजन इज internalized by the B cell and presented on the helper T cell. This activates the B cell. तो कब जब भी आपका कोई भी नया पैथोजन है, एक तो है कि आपका इंडिपेंडेंट भी आपका बी सेल आपकी एंटीबॉडी बना सकता है, और डिपेंडेंट में क्या होता है कि आपका जो बेसिकली आपका पैथोजन है उसे इनगल्फ किया जाता है। देन आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टी सेल को एक्टिवेट करते हैं, टी सेल फिर बी सेल को एक्टिवेट करते हैं एंड सो ऑन, फिर आपके डिफरेंशिएशन प्रोसेस शुरू होता है। द एक्टिवेटेड बी सेल जो है वो आपके प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंड प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। एंड मेमोरी टी सेल जो है वो इंफॉर्मेशन रिटेन करके रखते हैं पैथोजन की कि जब भी नेक्स्ट टाइम वही पैथोजन इन्फेक्ट करेगा तो आपको वो बीमारी नहीं होगी, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी उसके अगेंस्ट सेल्स है। तो जैसे ही वो सेल पैथोजन आएगा आपके मेमोरी टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और सीधा ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। अब आपको इतना लंबा प्रोसीजर की फिर जरूरत नहीं होगी। सो ये हो क्या रहा है, अगर आप हम डिफरेंस देखें आपके ह्यूमोरल वर्सेस आपके सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में, तो सबसे पहले ह्यूमोरल देखते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में आपका क्या है, TH2 टाइप के सेल्स हैं जो टी हेल्पर सेल की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आपके CD4 टाइप के हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपके बी सेल है, ठीक है, ये आपके कुछ मार्कर्स हैं जो बी सेल को डिफाइन करते हैं, जैसे CD19 जो है दिस इज द मार्कर जो आपके बी सेल प्रेजेंट होता है। CD40 भी मार्कर है जो बी सेल पे एक्टिव आपका प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, जैसे ही आपका टी सेल रिसेप्टर जो है अब आपके बी सेल के साथ जब इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो आपका बी सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि टी हेल्पर सेल जो है आपके साइटोकाइंस रिलीज करता है, ठीक है, जो कि आपके इंटरफेरॉन्स होते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, ये सब आपके साइटोकाइंस है। तो जैसे ही आपका टी हेल्पर सेल जो है आपके बी सेल को एक्टिवेट करता है, इन रिस्पॉन्स वो साइटोकाइंस जनरेट करता है। ये साइटोकाइंस आपके बी सेल को सिग्नल देते हैं कि वो डिफरेंशिएट कर जाए। तो जैसे ही बी सेल आपका डिफरेंशिएट होता है, वो प्लाज्मा सेल में डिफरेंशिएट होता है और मेमोरी बी सेल में डिफरेंशिएट होता है। सो आपका जो प्लाज्मा सेल है देन वो आपके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है ऑफ वेरियस क्लासेस जो आपके टॉक्सिन पैथोजन को सबको न्यूट्रलाइज करता है।
एंड मेमोरी सेल जो होता है वो बेसिकली जनरली स्लीपिंग सेल्स है। अब आप देख सकते हैं दीज आर नॉर्मली स्लीपिंग सेल्स, ये तभी जागेंगे अब जब नेक्स्ट टाइम सेम पैथोजन आपकी बॉडी में इनकाउंटर होगा। सो बेसिकली आपको एक बार फिर से अगर मैं रिमाइंड कराऊं तो क्या हो रहा है, बी सेल जो है जो बेसिकली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह भी काम करते हैं। क्या करते हैं, इन्होंने आपके इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी इसके पास है, इसने उसको रिकॉग्नाइज किया, इंटरनलाइज किया पैथोजन को, इसके एंटीजन को प्रेजेंट किया टी सेल को अलोंग विद एमएचसी, ठीक है, और आपके टी सेल ने रिकॉग्नाइज किया विद द हेल्प ऑफ टीसीआर यानी टी सेल रिसेप्टर। उसके बाद आपका टी सेल ने इस रिस्पॉन्स में, जब टी सेल रिसेप्टर आपका एमएचसी जो कि आपके एंटीजन मॉलिक्यूल के साथ बाउंड है उसको इसने रिकॉग्नाइज किया, तो वैसे ही CD4 आपके जो टी हेल्पर सेल है उसने साइटोकाइंस रिलीज किए। साइटोकाइंस जैसे ही रिलीज हुए उन्होंने बी सेल को एक्टिवेट किया और एक्टिवेट करके आपके डिफरेंशिएट कर दिया प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में। प्लाज्मा सेल आपके फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं जो बेसिकली आपके न्यूट्रलाइज कर देती है पैथोजन को, जिसकी वजह से पैथोजन आपकी बॉडी से निकल जाता है। और दूसरी तरफ जो मेमोरी बी सेल्स हैं ये आपके जनरली सोते हुए सेल्स हैं जो आपके काम करेंगे नहीं, ये तभी काम करेंगे जब अब नेक्स्ट टाइम वही पैथोजन आएगा। अब जब नेक्स्ट टाइम पैथोजन आएगा ना तो ये मेमोरी बी सेल सीधा ही प्लाज्मा सेल में चेंज हो जाएंगे, तो अब आपका इतना लंबा प्रोसेस जो है वो होगा नहीं, तो नेक्स्ट टाइम आपका पैथोजन जो है आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। यही रीजन है कि अगर आपको किसी एक पैथोजन ने आपको एक बार इन्फेक्ट किया होता है तो दूसरी बार वही सेम पैथोजन आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो टी हेल्पर सेल करते हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल करते हैं जो कि आपके बेसिकली जो इन्फेक्टेड सेल है उसी को ही किल कर देते हैं। देन प्रमोटिंग एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है कि आपके सेल जो है, जो भी सेल आपके ढंग से काम नहीं कर रहे होते वो बॉडी उसको ऑलरेडी अपने खुद के मैकेनिज्म से उसको डिलीट कर देती है, जिस प्रोसेस को हम एपोप्टोसिस बोलते हैं। देन जो आपके टी हेल्पर सेल्स हैं ये आपके और सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं जैसे कि बी सेल्स। और बेसिकली क्या होता है, जब आप की ट्रांसप्लांट करते हैं ऑर्गन तभी भी आपके टी सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, इसीलिए इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग दी जाती है ताकि आपका जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है वो कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो अब ये देखिए, ये आपको बेसिकली डिफरेंस बताता है ह्यूमोरल वर्सेस सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में या तो कोई भी एंटीजन है या आपने कोई भी वैक्सीन बनाई है जो आपने किसी पर्सन में इंट्रोड्यूस करी है। अब ये एंटीजन जो है या वैक्सीन जो है आपने जो भी ऑर्गेनिज्म को दी है उसके रिस्पॉन्स में जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगे वो इस एंटीजन को लेंगे और इसके कुछ कंपोनेंट्स को बेसिकली इसके जो प्रोटीन्स है उसको फ्रेगमेंट करेंगे और उसको फिर अपने सरफेस पे प्रेजेंट करेंगे विद एमएचसी मॉलिक्यूल। अब ये एमएचसी मॉलिक्यूल को आपके हेल्पर टी सेल जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे विद टीसीआर यानी टी सेल रिसेप्टर। जैसे ही टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हुए अब आपके एक्टिवेटेड टी सेल है, ठीक है। अब एक्टिवेटेड टी सेल क्या करेंगे, साइटोकाइंस रिलीज करेंगे। अब ये जो साइटोकाइंस है वो साइटोकाइंस बेसिकली आपके और सेल्स को एक्टिवेट करेंगे विच इंक्लूड्स आपके हेल्पर टी सेल्स, रेगुलेटरी टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, डेंड्राइटिक सेल्स। अब ये टी सेल जो एक्टिवेट हुआ इसने और सारे सेल्स को भी एक्टिवेट कर दिया, साथ में इसने और क्या किया, इसने आपके बी सेल को भी एक्टिवेट कर दिया। तो अब आपके बी सेल भी आपके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लग गए, ठीक है। तो ये पूरा आपका प्रोसेस जो है वो आपका चल रहा है। इसके अंदर बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम, लेट्स बिगिन फ्रॉम द स्टार्टिंग कि कोई भी एंटीजन या फिर कोई भी वैक्सीन, बेसिकली वैक्सीन में भी आपका एंटीजन को ही दिया जाता है। तो आपके जैसे ही आपने वैक्सीन या एंटीजन दिया, आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं उन्होंने इस एंटीजन को इनगल्फ किया, इनगल्फ करके इन्होंने अपने एमएचसी मॉलिक्यूल्स के साथ प्रेजेंट किया। ये एमएचसी मॉलिक्यूल्स को साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी पहचान सकते हैं और हेल्पर टी सेल्स भी पहचान सकते हैं। अगर हेल्पर टी सेल्स ने इन्होंने पहचाना तो थर्ड स्टेप क्या हो रहा है कि ये हेल्पर टी सेल जो हैं आपके बी सेल को एक्टिवेट कर रहे हैं जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एक्टिवेटेड टी सेल जो है ये आपके साइटोकाइंस भी रिलीज करते हैं जो कि आपके और दूसरे सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं और
आपके बी सेल को भी हेल्प करते हैं कि वो डिफरेंशिएट हो जाए इनटू प्लाज्मा सेल्स एंड द मेमोरी सेल्स। सो एवरीथिंग इज वेरी कनेक्टेड। जब आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होंगे तो वो आपके क्या करेंगे, किलिंग करेंगे, जो भी आपके सेल इन्फेक्टेड हैं उनको मारेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा रिस्पॉन्स जो है वो काम करता है। और वैक्सीन अगर हम देते हैं तो क्या होता है, वैक्सीन देने से आपके एंटीबॉडीज ऑलरेडी आप बना लेती है आपकी बॉडी फॉर द पैथोजन जिसने एक्चुअली आपको भी इन्फेक्ट ही नहीं किया है, क्योंकि वैक्सीन में आप उसी पैथोजन को एटीन्यूएट करके डालते हैं। एटीन्यूएट का मतलब क्या होता है कि आप उस पैथोजन को इस तरीके से बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो आपको बीमारी ना करे, लेकिन आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट अपने आप को प्रिपेयर कर ले। तो इस तरीके से बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है कि ऑलरेडी आपके बॉडी में प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी भी बना के रखते हैं, आपके मेमोरी बी सेल भी बन जाते हैं और दूसरी तरफ आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल भी रेडी रहते हैं। तो जब अब एक्चुअल में पैथोजन आपको इन्फेक्ट करेगा तो आपकी बॉडी जो है ऑलरेडी प्राइम है कि वो उस पैथोजन को मार सके, तो आपको जो पैथोजन है वो इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। सो ये आपका ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में डिफरेंस है। सो अगर एक बार मैं इसको पूरा वाइंड अप करूं टॉपिक को, तो आपके ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड में क्या है आपका अंतर। ह्यूमोरल रिस्पॉन्स बेसिकली बी सेल के थ्रू होता है, जिनको हेल्प चाहिए होती है आपके टी हेल्पर सेल से, एंड आपके ये टी हेल्पर सेल आपके टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। और वो फिर आपके एक्टिवेटेड टी साइटोटॉक्सिक सेल्स और मेमोरी टी साइटोटॉक्सिक सेल्स बना देते हैं। देन टी हेल्पर सेल्स आपके खुद भी मेमोरी बनाते हैं एंड आपके जो बी सेल को वो एक्टिवेट करते हैं। देन बी सेल आपके क्या करते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं इनटू मेमोरी सेल एंड योर प्लाज्मा सेल्स। सो बी सेल जो है जैसे ही आपके डिफरेंशिएट होते हैं, आपके टी हेल्पर सेल जैसे ही एक्टिवेट होता है, ये बी सेल को एक्टिवेट करता है टी सेल रिसेप्टर के थ्रू, साइटोकाइन रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपका बी सेल आपका डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल। टी हेल्पर सेल खुद भी आपके मेमोरी टी हेल्पर सेल बना लेते हैं एंड आपके ये क्या करते हैं, जो भी इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनके अगेंस्ट टी साइटोटॉक्सिक सेल जो है अगेन आपके मेमोरी टी साइटोटॉक्सिक सेल्स बना लेते हैं और एक्टिव टी साइटोटॉक्सिक सेल्स बनाते हैं, जो बेसिकली किल करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स को। तो इस तरीके से ये पूरा आपका सेल जो है, ये पूरा जो आपका पाथवे है ये वेल रेगुलेटेड है कि आपका ह्यूमोरल रिस्पॉन्स भी कहीं ना कहीं आपके सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स पे निर्भर करता है। सो आई होप आप सबको समझ आया होगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन तो कोई पूछ नहीं रहा, तो आई होप सबको समझ आ गया। सो विल सी ऑल ऑफ यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।